समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे युवा जिमीकंद उत्पादक किसान जो जिमीकंद की खेती काफी लंबे पैमाने पर करते हैं, आज हमारे किसान भाई पूरी जानकारी देंगे कि जिमीकंद की खेती से कितना प्रॉफिट, कितनी आमदनी की जा सकती है, अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी मजबूत की जा सकती है और क्या लागत आती है और क्या उत्पादन होता है। क्योंकि यदि हमारा उत्पादन नहीं हुआ, फिर आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत होगी। लागत लागत भी कम लगनी चाहिए और जो बिक्री मंडी रेट है वो भी हाई होना चाहिए। तो पूरी हमारे जो युवा किसान भाई हैं तो संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान भाई, आपका शुभ नाम एवं परिचय। मेरा नाम लल्लन सिंह है। मैं ग्राम खहरा व पोस्ट बमनेवा रेउसा ब्लॉक थाना रेउसा का निवासी हूँ और मैं जिमीकंद की खेती बड़े पैमाने पर करता हूँ। जिमीकंद की खेती जो आप कर रहे हैं वो कितने दिन से कर रहे हैं? जिमीकंद की खेती हम मिनिमम 5-6 साल हो गए हैं लगाते हुए। अच्छा, कभी आपने सोचा होगा कि हम इसके पहले गन्ना की खेती करते होंगे, धान की खेती करते होंगे या अन्य कोई खेती करते होंगे, जो भी आप के संसाधन जुटाने वाली होगी। उसके बाद जिमीकंद का आइडिया कहाँ से आया? ये विचार कहाँ से आया कि हम जिमीकंद की खेती करें? कहीं से आपने प्रशिक्षण लिया या ऐसे ही स्टार्ट कर दी? देखिए, हम पहले आलू की और अन्य सब्जियों की खेती करते थे। फिर हमने एक जगह गए थे तो वहाँ देखा जिमीकंद लगा हुआ था, तो हमने उससे रियाई ली और फिर सोचा लगाने को। तो लगाया तो पहले साल तो मुनाफा से कुछ कम हुआ, क्योंकि हमारा जो है प्रचार ज़्यादा नहीं था बीज का, और तो इसीलिए धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से बढ़ता गया और हम लोग खेती अपनी भी सुधारने लगे और बढ़ाने लगे। इससे हमें भी फायदा हुआ है। अच्छा। अच्छा किसान भाई, जैसे जिमीकंद की खेती आपने स्टार्ट की, तो पहले साल आपने सोचा होगा ये मान लो बिके ना बिके या इतने पैमाने पर क्या हो, वो तो सब चीजें ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपने कितने एरिया से आपने स्टार्ट किया था? देखो, हमने ज़्यादा नहीं लाया था, बस 1 कुंटल लाया था, उससे लगाया तो 2-4 कुंटल हुआ। फिर बढ़ाया तो फिर बिक्री करने लगे मार्केटों में, मंडियों में। तो रेट तब जैसे धीमा था, अच्छी नहीं जैसे रेट थी, तो कम मुनाफा हुआ। लेकिन जिस तरीके से बढ़ता गया उसी तरीके से अच्छी लागत और अच्छा मुनाफा हुआ। अच्छा, अब इस समय वर्तमान समय में सन 2025 में आपके पास कितनी एरिया में आपके पास जिमीकंद है? इस समय हमारे पास जिमीकंद की 1 एकड़ खेती लगभग है। अच्छा, तो जो जिस प्लाट में आप खड़े हैं, इस प्लाट की कब बिजाई किए थे? इस प्लाट की बिजाई हमने मार्च में किए थे। मार्च में। जी। मार्च में इस प्लाट की बिजाई किए थे। अब बिजाई किए थे और क्या-क्या सिस्टम आपने अपनाया? क्या मतलब जैसे ऐसे बिजाई कर दी या खाद का प्रयोग किया? कौन-सी खाद का प्रयोग किया? जैविक खाद का प्रयोग किया, नहीं, जैसे देसी गोबर की खाद का प्रयोग किया? इस हिसाब से क्या-क्या संसाधन जुटा करके उसके बाद बिजाई की? देखिए, हम लोग जैविक और रासायनिक दोनों खादों का से प्रतिशोधन करते हैं। सर्वप्रथम तो हम जैविक खाद जो है डालते हैं ज़्यादातर, वही गोबर होता है जो ये खादें ज़्यादा डालते हैं। और उसके बाद जैसे रासायनिक खाद डाल करके जुताई करते हैं अच्छे तरीके से। जब खेत तैयार हो जाता है तब हम उसे लगाते हैं। अच्छा, अभी तक आपने अधिकतम उत्पादन कितना निकाला है 1 बीघे से?
1 बीघे से हम लोग मिनिमम 50 कुंटल तक उत्पादन करते हैं। मतलब 250 कुंटल प्रति एकड़ आप उत्पादन कर लेते हैं। जी। 1 बीघे से आपका शुद्ध मुनाफा कितना हो जाता है? देखिए जो शुद्ध मुनाफ़ा है अगर जो मंडी में निकल रहा है, अगर जो ज़्यादा नहीं बहुत कम लागत में हो रहा है, तो 1 लाख रुपए बीघे आ जाता है। अच्छा, 1 लाख रुपए बीघे बचत हो जाएगी। हाँ, जो बहुत कम यानी इनकम में बिके तब। अच्छा, एकड़ में 5 लाख रुपए बच जाएँगे। हाँ, कितने दिन की ये फसल है? ये फसल तो मिनिमम से 8 महीने तक हो जाती है। अच्छा, 8 महीने में कंप्लीट हो जाती है। जी। अच्छा, इस बार कितने पानी लगाए हैं आपने इसमें? अभी तक तो हमने सिर्फ़ पानी 2 लगाए हैं, फिर भी फसल अच्छी है हमारी। अच्छा, जी। अ, जो कंद बोते वक़्त लंबाई-चौड़ाई क्या रखें? कंद से कंद की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी? कंद से कंद की दूरी हमने 1 फीट रखा है और नाली से नाली 2 फीट रखा है और जिससे पानी-वानी अच्छे तरीके से आ सके और निराई हो सके। समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमी कंद उत्पादक किसान भाई, जो जिमी कंद की खेती करके काफ़ी लंबे पैमाने पर आज हमारे किसान भाई जिमी कंद के बारे में बेसिक जानकारी दी और समय-समय पर अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।